जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आरपीएफ, आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 752 में कम से कम कितनी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि 59 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? तो 752 में हम 59 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 59 एक्का 59, और 15 में से 9 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 2 ताली, 2 बार में जाएगा 59 दूना 118, घटा देंगे शेष 46 बचेगा। अब 46 में क्या जोड़ दें कि 59 से पूरा पूरा कट जाए? तो 46 में 13 अगर और जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा, तो 59 से पूरा पूरा कट जाएगा। आंसर हो गया मेरा 13। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के समूह का औसत क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 गुणे 12 कर देंगे, 12 सते 84, मेरा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक समान चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकंड में तथा 250 मीटर लंबाई वाले पुल को 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मान लिया और अपने लंबाई को 2 सेकंड में पार करती है। खंभे को पार करती है 2 सेकंड में, यानी अपने लंबाई को 2 सेकंड में पार करती है। और प्लेटफार्म को 250 मीटर लंबाई वाले प्लेटफार्म को 7 सेकंड में पार करती है, यानी अपनी लंबाई प्लस 250 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई को 7 सेकंड में पार करती है। तो ये दूरी बटे समय चाल हो गया, दूरी बटे समय चाल हो गया, दोनों चाल है इसलिए बराबर कर दिए। फिर ये गुणा कर देते हैं, 7 का x में कर दिए 7x, 2 के x में कर दिए 2x, फिर 2 का गुणा 250 में करेंगे तो 500, ये 2x इधर आके घट जाएगा तो 5x बचेगा बराबर 500, 5 से काट देंगे, 5 एक्का 500 आ गया, यानी रेलगाड़ी की लंबाई हमको आ गया 100 मीटर। अगले क्वेश्चन की कहते हैं। कोई विक्रेता एक वस्तु को 20% हानि के साथ बेचता है। यदि वह 100 रुपया अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अगर हमको यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20% की पहले हानि हुई, तो दुकानदार को थोड़ा लालच आया, कह रहा है कि 100 रुपया अधिक में बेचे होते तो 5% का फायदा होता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए दोनों परसेंटेज को जोड़ देंगे, 20 5 25, 25% का मान है 100, तो 1% का मान निकाल लेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य पूछा है यानी 100% का मान पूछा है, तो 400 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। उनकी आय का कुल योग 7800 हो, तो बी की आय क्या होगी? ए की आय का 10%, बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत हमने काट दिया, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। अब यहाँ से ए बी सी का हम रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो में पहले वाले को ढक देंगे, इसका गुणा कर देंगे, 3 चौका 12, फिर इसको ढक देंगे, दूसरे तीसरे और पहले का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, फिर तीसरे वाले को ढक लेंगे और पहले दूसरे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। मेरे अनुसार तीनों का योग बन रहा है 12 8 20 6 26, और यहाँ पे तीनों का मान दिया है, तीनों का योग 7800 दिया है। अनुपात 1 का मान निकालेंगे, 13 दूना 26, 13 छक्का 78, 2 से काट देंगे, 300 हो गया। हमको बी का इनकम पूछा है, तो बी का रेशियो 8 है। जब एक रेशियो का मान 300 है तो 8 रेशियो का मान 3 अठे 2400, आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक घड़ी 144 रुपया में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार बनाएंगे। 144 को ऐसा तोड़ना है कि अंतर 10 आए, तो 18 अट्ठे 144 होता है। तो जो सबसे मिनिमम मान रहे, कम मान रहे, उसी पे जीरो दे देना है, आंसर हो जाएगा 80। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक के आधार पर दे 6% वार्षिक के नामांकन दर से मेल खाती है तो क्या होगी। अगर ब्याज अर्धवार्षिक है तो दर में हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 2 अर्धवार्षिक होता है, इसलिए 2 से भाग देंगे 3% आ जाएगा। और यहाँ पे हम ट्रिक लगा देंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 का। तो यहाँ पे x का मान 3 प्लस y का मान भी 3 प्लस एक्स का मान भी 3, वाई का मान भी 3 बटे में 100। 3 3 ये हो गया 6 प्लस 3 3 9, और डबल जीरो नीचे से हटाएंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। इसको इंक्लूड कर देंगे तो 6.09 आ जाएगा, 6.09 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साथ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 दिया है, तो वह राशि क्या है। यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का। यक्स इंटू 100 बट्टे में आर का होल स्क्वायर। ये अंतर दिया है इतना, ये अंतर का फार्मूला है, अंतर दिया है 1। यहाँ पे x का मान निकालना है, इंटू 100 गुणे 100 कर देंगे, और r का मान कितना है 4 है, तो 4 गुणे 4 कर देंगे, अब बराबर 1। 4 से काट देंगे 25 बार, 4 से काट देंगे 25 बार, 25 25 हम 625, यक्स बराबर 625 आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चावल की कीमत में 25% की कमी एक व्यक्ति को 600 रुपया में 10 किलो अधिक चावल खरीदने में सक्षम बनाता है। चावल की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। देखिए, चावल के मूल्य की बात करते हैं पहले, और वर्तमान की बात करते हैं। तो 25% कमी हो गई, पहले मूल्य था 100, अब हो गया 75, काट देंगे 25 चौका 100, 25 या 75। अब मूल्य और मात्रा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो मूल्य का रेशियो 4:3 है, तो मात्रा का रेशियो 3:4 हो जाएगा। और सुना जाए, मात्रा में पहले 3 था, अब 4 हो गया, मात्रा 1 बढ़ा है, और यहाँ पे 10 किलोग्राम अधिक बढ़ा है, तो 1 का मान 10 हो गया, तो 3 का मान 30 हो जाएगा, और 4 का मान 40 हो जाएगा। तो 600 रुपया में लेना था, 600 रुपया में 30 केजी के हिसाब से कीमत आएगा 20 रुपया, और 600 रुपया में अगर 40 के हिसाब से होगा तो कीमत आएगा 15 रुपया। हमसे पूछा है घटी हुई कीमत क्या है, तो 15 रुपया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर 6% और 4% के लाभ पर एक वस्तु की विक्रय मूल्य के बीच अंतर 3 रुपया का है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसका अंतर करेंगे, प्रतिशत में अंतर 2% का है, और वैल्यू में अंतर 3 का है। 1% का मान निकाल लेंगे तो 3/2 हो गया, और हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 100% का मान निकालना है, तो 3/2 इंटू 100, 2 से काट देंगे 50, 50 3 या 150, आंसर हमारा आ गया 150। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक विक्रेता ने 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को 7400 रुपये में बेचा, एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पे 10% का हानि हुआ। कुल सौदे में विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुआ। तो इस प्रकार के सवाल में को बनाने के लिए, अगर विक्रय मूल्य बराबर हो और परसेंटेज भी सेम हो, तो यहाँ पे हमेशा एक्स स्क्वायर बटे 100 का लॉस होगा। तो यक्स का मान कितना है 10, 10 इंटू 10 बटे में 100, 100 एक का 100, यानी 1% का हमको लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
3 पुरुष अथवा 5 महिलाएं किसी खेत की 43 दिन में कटाई कर सकती हैं। तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं इसकी कटाई करने में कितना समय लेंगी? चाहे 3 गो मैन करे या 5 गो वोमेन करे, तो काम 43 दिन में हो जाएगा। 43 दिन में हो जाएगा, काम तो बराबर है, इसलिए 43 से 43 कट गया और मैन और वोमेन का क्षमता आ गया, क्षमता का रेशियो 5 और 3 आ गया। ये टोटल वर्क ए है, ये भी टोटल वर्क है, कोई भी एक ले लेते हैं। 5 वुमेन इंटू 43, ये टोटल वर्क को किससे कराना है? 5 गो पुरुष और 6 गो महिला से कराना है। 5 गो मैन प्लस 6 गो वुमेन से कराना है। यहाँ पे वुमेन का एफिशिएंसी 3 आया है, तो 5 3 15 इंटू 43 हो गया है। और मैन का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है? 5 है, ये 5 25 25 बन जाएगा। वुमेन का कितना है? 3 है, 6 3 18 हो जाएगा। और 25 और 18 को इंक्लूड कर देंगे। 8 5 14 के 4 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 44 हो गया। यहाँ पे इसको इंक्लूड करने पे 43 आएगा, तो 43 से 43 कट जाएगा, आ गया 15। तो आंसर होगा हमारा 15। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर 4 घंटे में भर सकते हैं, 4 आवर्स में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो बी द्वारा टंकी को भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगता है। तो पहले बी है, ए है। ए को अगर यक्स घंटे लग रहा है तो बी को यक्स प्लस 6 घंटे लगेगा, 6 घंटे अधिक लगेगा। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यक्स इंटू यक्स प्लस 6, और फिर इनका जोड़ कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे आपस में बटा में। यक्स यक्स 2 यक्स बट प्लस 6 बराबर कितना दिया है? ये 4 घंटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से बाई ऑप्शन बना लेंगे, बाई ऑप्शन बना लेंगे। ऑप्शन नंबर सी अगर रख रहे हैं, यहाँ पे सी रखेंगे, एक्स का मान 6 रखेंगे, तो 6 इंटू, और यहाँ पे 6 6 12, 12 हो गया। एक्स का मान 6 6 दूना 12 6 18, काट देंगे, 6 3 18, 3 चौका 12, 4 बराबर 4 आ गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस गोलाकार बेलन का आयतन 2464 घन सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, एच होता है, और आयतन दिया है 2464 दिया गया है। तो पाई का मान यहाँ 22/7 लेने पर, पाई का मान 22/7 लेने पर त्रिज्या आर स्क्वायर, हाइट हमारा दिया है 16 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर बराबर 2464। 11 दूना 22, 11 से काट देंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 चौक 44, फिर 2 से काट देंगे, 2 एक का 2, 2 एक का 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 4 से काट देंगे, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 आठे 32, फिर 4 से काट देंगे, 4 सते 28। तो आर स्क्वायर बराबर 7 इधर बचा है, यहाँ पे 7 बचा है, इधर भाग दे रहा है तो उधर गुणा कर देगा। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 7, इस 7 सेंटीमीटर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 56 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास होता है 2r, 2r बराबर 56 सेंटीमीटर दिया है। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, आर का मान 28 सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहा है इसकी परिधि ज्ञात कीजिए तथा 30 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने पर लागत ज्ञात करना है। तो परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 ले लिए, आर का मान 28 आ गया है, ये हमारा परिधि आ गया है। और 1 मीटर में 30 रुपया खर्च हो रहा है, तो ये पूरे मीटर में कितना खर्च होगा? 30 से गुणा कर देंगे, 7 चौका 28, यहाँ 22 दूना 44 इंटू 4 3 12 120, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5280 आ जाएगा।
क्लास समाप्त हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बने रहिएगा हमेशा। डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।